वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बोला अगर ये कोई सबस्टेंस है, सबस्टेंस लाइक वाटर, अमोनिया, मीथेन, इसकी जो एंथैल्पी होती है उसको हम डिनोट करते हैं H से। इट इज एंथैल्पी ऑफ सबस्टेंस। इफ दिस सबस्टेंस इज 1 मोल देन इट इज एंथैल्पी इज कॉल्ड मोलर एंथैल्पी। फिर हम लिखते हैं H एंड स्मॉल m। It is molar enthalpy of this substance. Simple H represents enthalpy of this substance. आपको पता है enthalpy is function of pressure and temperature. वो आपको पता है। अगर ये substance है स्टैंडर्ड स्टेट में, कहां पर? स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? ये सबस्टेंस की वो स्टेट होती है जहां पर सबस्टेंस किस फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में। सबस्टेंस शुड बी इन प्योर फॉर्म। सबस्टेंस का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। वो हम जनरली लेते हैं 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर हम मान के चलते हैं 1 बार। दिस इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ एनी सबस्टेंस। दैट सबस्टेंस शुड बी इन इट्स प्योर फॉर्म and should be maintained at 298 Kelvin temperature and 1 bar pressure. वो उस सबस्टेंस की स्टैंडर्ड स्टेट कहलाती है। होता है क्लियर? मैं वो अगर सबस्टेंस अमिच हीट अमिच एंथैल्पी करन डिनोट H से। अगर 1 मोल सबस्टेंस तेल लेखन H मोलर एंथैल्पी ऑफ सबस्टेंस। क्लियर? वो अगर ये सबस्टेंस स्टैंडर्ड स्टेट में तेल पे स्टैंडर्ड स्टेट गई क्या? यम साथ ये सबस्टेंस प्योर स्टेट्स में, प्योर फॉर्मस में, अत टेम्परेचर फिक्स जनरली 298 केल्विन, बेस प्रेशर 1 बार। तेल वन यह कंडीशंस स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दैट सबस्टेंस। अम साथ कूचा एंथैल्पी उसको फिर हम डिनोट करते हैं H, ऊपर डालते हैं नॉट। अत लिखन किताब युथ पे मज करना लाइक थीटा हूँ, मगर बहाव ये सिर्फ गोल। दिस नॉट मीन स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब सबस्टेंस इज मेंटेन्ड एट दिस कंडीशन। इट इज इन प्योर फॉर्म, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। ऐसे ही अगर 1 मोल सबस्टेंस 1 मोल सबस्टेंस मेंटेन्ड एट स्टैंडर्ड स्टेट, तब जाके उसकी एंथैल्पी को कहते हैं इट इज मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यम 4 पॉइंट जबानी याद आसन। जल्दी रिवाइज करो। H means enthalpy of substance. Clear? It is heat change at constant pressure. अगर substance 1 mole, then it is called molar enthalpy of substance, HM. If substance is maintained at standard state, तब जाके enthalpy को कहते हैं H naught, standard enthalpy of the substance. If this substance is 1 mole and maintained at standard state, tell us now standard molar enthalpy. स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ दैट सबस्टेंस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस मैं वनु तय अगर ये रिएक्शन R कन्वर्ट गई PS में, ठीक है बेटा? मैंने आपको बोला इसकी एंथैल्पी है HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसकी एंथैल्पी है HP। बता दो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है? इट इज डेल R H। यह बराबर हमेशा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये मैंने क्लियर किया। ये इतना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट 1, इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। इथे पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स 1, इसलिए यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। वो मैंने शो नहीं किया। अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ऐसे, उससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको सिखाया है। दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के चेंज विद चेंज इन कंडीशन ऑफ रिएक्शन। इसलिए हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट। रिएक्टेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब ये गस आसुन प्योर फॉर्म में। R शुड बी इन इट्स प्योर फॉर्म, टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 298 केल्विन, प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 बार। इथे पे गस P आसुन इन इट्स प्योर फॉर्म, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर इक्वल टू 1 बार। तेल पे नाम स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ P। क्लियर है? अगर मैं बोलूं इसकी एंथैल्पी है H P, मगर स्टैंडर्ड कंडीशन
तो लिखेंगे एच पी नॉट। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे एच आर नॉट। इट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आर। युथु बह वन स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है सबस्टेंस गैस आसुन प्योर फॉर्म मज यह गैस आसुन 298 केल्विनस पे यह गैस आसुन 1 बार प्रेशर पे। दैट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ दैट सबस्टेंस। ये मैंने आपको बताया है। बताओ फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। तेल पी नाव ऐसे डेल आर एच नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्हें बराबर थे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये हमने एक्सप्लेन किया आपको। क्लियर हुआ। दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड मींस करंट इज यूज स्टैंडर्ड कंडीशंस। वो मैंने आपको बोला। यहां तक हमने एक्सप्लेन किया। फिर मैंने आपको बोला डेल्टा एच आर कैन बी इट कैन बी पॉजिटिव it can be negative. Positive mean it is endothermic reaction. It is endothermic reaction. If it is negative, reaction will be exothermic. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास में। Exothermic reaction and endothermic reaction. Clear? If positive, it is endo. If delta H are negative, it is exothermic reaction. ठीक है? देखो बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इथनॉल के लिए C2H5OH इथनॉल खतर स्टैंडर्ड स्टेट यह लिक्विड फॉर्म। इट शुड बी इन लिक्विड फॉर्म प्योर मगर लिक्विड। इसका टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू 298 केल्विन। प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 बार। दिस इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इथनॉल। लिक्विड इथनॉल at 298 केल्विन एंड प्रेशर 1 बार। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का एनसीईआरटी ने मेंशन किया इसलिए मैंने आपको ये बताया। आयरन शुड बी इन सॉलिड फॉर्म। यहां पर टेम्परेचर जरूरी नहीं है 298, मैंने कहा फिक्स होना चाहिए। आयरन के लिए वो है 500 केल्विन। इट इज 500 केल्विन बट प्रेशर ऑलवेज इक्वल टू 1 बार। यतनस गो ब्या पॉइंट क्लियर। स्टैंडर्ड कंडीशन खतर गस टेम्परेचर हमेशा 298 कह। इट जनरली इट इज 298 केल्विन मगर इट शुड बी फिक्स्ड। आयरन खतर ये स्टैंडर्ड कंडीशन, इथनॉल के लिए ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद थाउन टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड। जनरली वी टेक इट एज 298 केल्विन मगर फॉर आयरन इट इज 500 केल्विन। नोट करो। ठीक है बेटा। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इट इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टॉपिक का नाम लिखो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। जो ये केमिकल रिएक्शन है चाहे ये फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर कैसे एंथैल्पी चेंज होती है उसका नाम है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसी के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये पहला है। यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है। देखो बेटा हम स्टार्ट ये करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको कहा एंथैल्पी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो डिपेंड करता है अमाउंट पे। अगर एस कैलकुलेट करो कौन गई एनर्जी एब्सॉर्ब या इवॉल्व, हमेशा हमें लेना है 1 मोल। वी शुड टेक 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मतलब वी विल कैलकुलेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये बह कर तेल मोलों मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। मैं 1 मोल सब्सटेंस का कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, बह कर इन जनरल कैलकुलेट किया। आई विल नॉट कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, आई विल कैलकुलेट मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन।
मतलब 1 मोल सबस्टेंस जब फेज ट्रांसफॉर्म करता है, सॉलिड से जाता है लिक्विड में या लिक्विड से जाता है गैस में, वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा। आई विल डिस्कस मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है। वी ऑलवेज कैलकुलेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको पहले ही कहा एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल ऑलवेज कैलकुलेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम इसको बनाएंगे इंटेंसिव बाय डिफाइनिंग इट इज अमाउंट, वो हम लेते हैं 1 मोल in case of these transformations, whereas in case of neutralization I will define 1 gram equivalent, that number a gram equivalent, बाकी नंबर हर कुछ 1 mole of substance, ये याद रखना। तो फिर बताओ इसका एक्चुअल नाम क्या आएगा? इट इज मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो तो फिर इसका नाम पड़ेगा स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ये अब हमारा हेडिंग बन गया, समझ आगा? स्टैंडर्ड मोलर कंडीशन शुड बी स्टैंडर्ड, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस शुड बी 1 मोल। हमें एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है जब होगा फेज ट्रांसफॉर्मेशन। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट वन। पहले का नाम है इट इज फर्स्ट, इसका नाम लिखो स्टैंडर्ड मोलर, ये क्लियर होना चाहिए, मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। पहला हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। उठाओ बेटा, ये देखो बेटा, आपको पता होना चाहिए यम साथ सॉलिड गसन कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। इट इज कॉल्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग। याद रखना, रिवर्स प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, रिवर्स इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड जब कन्वर्ट होगा गैस में, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। और जब गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये आपको पता होना चाहिए। जब सॉलिड कन्वर्ट होगा किस में? गैस में, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और जब गैस कन्वर्ट होगा किस में? सॉलिड में, इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। कोई ना था यो याद। सॉलिड को कन्वर्ट लिक्विडस में प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन। शीनस बनो आब, इट इज फ्यूजन और मेल्टिंग। इट ऑकर्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में गैस लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, उसका नाम है फ्रीजिंग। एक और पॉइंट याद रखो, सॉलिड जब कन्वर्ट होता है लिक्विड में, उस वक्त एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। ऊपर वाली प्रोसेस क्या होगी? एंडो। नीचे वाली क्या होगी? एक्सो। मतलब फ्यूजन और मेल्टिंग इज एंडोथर्मिक इन नेचर, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, इसलिए इसका डेल्टा एच वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। जब लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, ये क्या है? फ्रीजिंग, उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच वैल्यू विल बी नेगेटिव। ऐसे ही लिक्विड कन्वर्ट हुआ किसमें? गैस में, प्रोसेस कॉल्ड वेपराइजेशन। दिस प्रोसेस, दिस स्टेप इज एंडोथर्मिक, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, इट इज एंडो। कंडेंसेशन विल बी एक्सोथर्मिक, दिस स्टेप विल बी एक्सो। यीचा एनर्जी हेरमिस स्टेपस मज गई एब्जॉर्ब, तीच एनर्जी गई दोयमिस स्टेपस मज रिलीज। अत वनो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही सॉलिड कन्वर्ट हुआ गैस में, दिस स्टेप विल बी एंडोथर्मिक, मतलब एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। और जब गैस डिपॉजिट होगा सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वो प्रोसेस होगी एक्सोथर्मिक, इसका डेल्टा एच नेगेटिव। क्लियर हुआ? आपको पता होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखो बेटा, यम साथ ये सबस्टेंस निम 1 मोल निम 1 मोल निम कुस सॉलिड, ये गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड at 1 bar pressure and fixed temperature. In case of ice, the fixed temperature is 0 degree centigrade. कौन एनर्जी के एब्जॉर्ब यम साथ 1 मोल सॉलिड को कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर फिक्स रहता है, उस वक्त सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एनर्जी के एब्जॉर्ब बिकॉज दैट एनर्जी कॉजेस फेज ट्रांसफर। तम साथ गैस ने राइज टेम्परेचर किया, एट मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट,
मगर हीट गस एब्जॉर्ब, दैट हीट इज यूज्ड फॉर phase transformation, that heat converts solid into liquid without increasing temperature. समझ आवा? तो मैं इसको ऐसे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बिनिवेतस वाटर याद रखना, ये मैं मिटाऊंगा। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, अब हम यहां से करेंगे एक एक करके इनको एक्सप्लेन। देखो बेटा, इस वाटर इट शुड बी सॉलिड, कितना लेना है? इट शुड बी 1 मोल, मैं लिखूंगा 1, इट इज 1 मोल, इट इज 1 मोल। 1 मोल आपने वाटर लिया, ये एक सब्सटेंस है, ये कन्वर्ट हुआ किस में? इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर लिक्विड। कूचा एनर्जी के एब्जॉर्ब, यहां पर कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई? दैट इज कॉल्ड डेल्टा, इट इज मोलर, इट इज एंथैल्पी, इट इज स्टैंडर्ड। और क्या है? फ्यूजन। ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ आओगा? इसको हम डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर। मतलब कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड। नोट करो, लिखो बेटा डेफिनेशन, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नीचे लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of substance, when 1 mole of substance, ब्रैकेट में लिखना सॉलिड, when 1 mole of substance, ब्रैकेट में लिखना सॉलिड, ब्रैकेट को क्लोज करो, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर, at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर, converts into liquid, converts into liquid is known as standard molar enthalpy of fusion. This process is called fusion और डिनोट करते हैं ऐसे, del mh नॉट एंड फ्यूजन, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नोट करो, वाटर के लिए ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 किलो जूल पर मोल। पानी के लिए इतना होता है, इट इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज एंडोथर्मिक, इट इज +6 किलो जूल पर मोल। नोट करो, ये हुआ पहला कंप्लीट। सेकंड उठाओ, उसका नाम है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वो भी बहुत आसान है, अगर आंख समझ आओ चाहता की स्टोरी में। अब क्या करना है? अब यहां पे लेना है 1 मोल वाटर, मगर किस फॉर्म में? लिक्विड, इट शुड बी लिक्विड। ये गैस कन्वर्ट कर कत मज वन गैसस मज कूचा एनर्जी गई एब्जॉर्ब यम साथ 1 मोल लिक्विड, इसका टेम्परेचर अब आएगा कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहां पर होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे। प्रेशर यही रहेगा, वाटर शुड बी प्योर। क्लियर? आप ले लो यहां पर पानी 1 मोल वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, एंड 1 बार प्रेशर। यह है स्टैंडर्ड कंडीशन। फिर उस वक्त इसको कितना एनर्जी लगा ताकि ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड स्टेट से गैस में। इसी प्रोसेस का नाम है वेपराइजेशन, और जो एंथैल्पी चेंज हुई इस रिएक्शन में उसका नाम है स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, VAP। नोट करो जल्दी, इसका वैल्यू आता है 40.7 किलो जूल पर मोल। पानी के लिए इतना है। नोट करो, ये हुआ क्लियर? यहां पर एक पॉइंट याद रखना, वो ये है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हमेशा ज्यादा ध्यान एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पे स्टेट चेंज करें, सॉलिड तो लिक्विड स्टेट से तकरीबन हिशी।
क्योंकि सॉइल मज मॉलिक्यूल्स पैक आसान लिक्विड मज थोड़ा दूर आसान तम मगर गैस स्टेट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट यतनस पेवन कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट बनावी लिक्विड से गैस बनाना पड़ता है इसलिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है दैट इज वाई डेल्टा एच वेपराइजेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एच फ्यूजन ये पॉइंट याद रखो एंट्रेंस में काम आएगा नोट करो अगर सवाल कराए डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या ज्यादा डेल्टा एच फ्यूजन आपका आंसर ये होना चाहिए क्योंकि वेपराइजेशन भी बनाना चाहिए स्टेट गसन कंप्लीटली चेंज गैस व स्टेट इज कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट देन लिक्विड स्टेट इसलिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है नोट करो एक और पॉइंट याद रखो वो ये है अगर जब माना यहां पर मैं लूं एक और मॉलिक्यूल मैं लूं एस्टोन का मैं कन्वर्ट इनटू गैस वहां पर आपको कम एनर्जी देनी पड़ती है उसको कन्वर्ट होने में मतलब डेल्टा एच वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मॉलिक्यूल में कैसे हैं इंटरेक्शंस नोट करो इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन अगर मॉलिक्यूलस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा मोर इफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रांग then delta H evaporation will be more. If hydrogen bonds are less, then delta H evaporation will be less. Go. Delta H evaporation depends on intermolecular force of interaction between molecules. For water, delta H evaporation is more. For acetone, delta H evaporation is less. ये आपको पता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया स्टेट्स ऑफ मैटर में इसकी डेफिनेशन नोट करो लिखो बेटा लिखो डेफिनेशन इसकी स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लिखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed the amount of energy absorbed when 1 mole of liquid substance at its boiling point and 1 bar pressure converts into gaseous state is called standard molar enthalpy of vaporization ऐसे पढ़ना है स्टैंडर्ड पहले ये स्टैंडर्ड फिर मोलर फिर एंथैल्पी फिर वेपराइजेशन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन समझ आवा दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन गो यम साथ आख मोल लिक्विड गैस कन्वर्ट इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट दैट टेम्परेचर इज फिक्स अब हम हीट सप्लाई करेंगे अब यहां पर टेम्परेचर रेस नहीं होगा क्यों कैश गैस से रेस टेम्परेचर की बिकॉज ये करे पानी स्टेट चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस वो जो हीट हम दे रहे हैं इट काजेस फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये एक फेज से दूसरे फेज में चला जाता है मैं वो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन हाई बिकॉज गैसवस स्टेट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड स्टेट फ्यूजन वो बहुत कम था क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जाना है मॉलिक्यूलों को ज्यादा दूर नहीं जाना है लेकिन यहां पर लिक्विड से जाना है गैस में मॉलिक्यूल बहुत दूर होते हैं इसलिए यहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर मैंने ये भी कहा डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट मोलर स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उतना डेल्टा एच वेपराइजेशन ज्यादा होगा नोट करो तीसरे पे आ जाओ थर्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ sublimation is a process when solid converts directly into gas जब सॉलिड कहां जाएगा गैस में सेम टू सेम है कुछ नहीं करना है बहुत आसान है आख मोल न्यूनिटनेस वाटर मगर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्लियर बेटा चलो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा हम यहां पर लेंगे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड इट इज सॉलिड इसका नाम क्या है ड्राई आइस ये है ड्राई आइस इसका नाम है ड्राई आइस याद रखना सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है बेटा मैंने ये एक मोल लिया अब मैंने इसको सप्लाई किया एनर्जी मैंने यहां से एनर्जी सप्लाई की
इतनी एनर्जी सप्लाई कर, इट विल कन्वर्ट इनटू CO2 किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, लेकिन लिक्विड नहीं बनाएगा। कूचा एनर्जी लगी चेक, कूचा एनर्जी लगी यह प्रोसेस में टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर, एंड 1 बार प्रेशर। यहां पर टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी फिक्स्ड एंड प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1 बार। ठीक है बेटा, उस एनर्जी एंथैल्पी चेंज का नाम है डेल्टा एच एम, इट इज डेल एम एच, इट इज स्टैंडर्ड एंड इट इज सब्लिमेशन। कैसे पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। नोट करो। ठीक है बेटा, इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस टेम्परेचर इज 195 केल्विन। याद रखना, डेफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मैंने पहले ही कहा यह प्रोसेस भी क्या है, एंडोथर्मिक। जैसे वेपराइजेशन इज एंडोथर्मिक, फ्यूजन इज एन एंडोथर्मिक। जो इनका रिवर्स होता है वो होता है एक्सोथर्मिक। यथ मज एनर्जी एब्जॉर्ब गस, रिवर्स प्रोसेस गस एनर्जी इवॉल्व। देखो डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस कोई भी, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड, ये होते हैं कुछ सब्सटेंसेस जो क्या हो जाते हैं, सब्लिमाइज। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस लिखना, कन्वर्ट्स इनटू gas, converts into gas at fixed temperature and 1 bar pressure is called standard molar enthalpy of sublimation. नोट करो। You go clear? This was the first case, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। पूरा नाम क्या है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। यह हुआ समझ, फेज ट्रांजिशन मतलब को सॉलिड से जाना लिक्विड या लिक्विड से जाना गैस या वापस आना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब हम सॉलिड से जाते हैं लिक्विड, प्रोसेस कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग, वो एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। आपको लेना है 1 मोल सॉलिड, उसको एनर्जी देनी है, कितना एनर्जी लगेगा कन्वर्ट होने में, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी फ्यूजन। लेकिन टेम्परेचर होना चाहिए फिक्स, फॉर फ्यूजन इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर इक्वल टू 1 बार। क्लियर, प्रेशर एंड टेम्परेचर शुड बी मेंशनड। ठीक है बेटा, ऐसे ही एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन विच केस करने दैट इज लिक्विड कैन कन्वर्ट इनटू गैसेस, मगर 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस। इन केस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हमने लिया 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यहां पर मैंने लिया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसके लिए टेम्परेचर 195 केल्विन, प्रेशर हमेशा 1 बार, ये प्योर CO2। ये कन्वर्ट होने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यह रेट में कस गई एंथैल्पी एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्लियर है, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशंस। आप आज यहां तक रिवाइज करो, ठीक है बेटा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्वेश्चन हम एंड पे करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करो, आज के लिए काफी है। टेक केयर, बाय।